नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रंप साहब, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, भाई साहब इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, कल मैंने अपनी वीडियो में भी आज कहा था कि ट्रंप साहब ने ना सबका भला करने की कोशिश तो करी बट हुआ नहीं होगा, क्योंकि पहले ट्रंप साहब ने कहा कि बी काम बाय द डिप, और अगले ही 2 घंटों में खबर आती है टैरिफ पॉज और मार्केट रॉकेट। ठीक है जी। और उससे पहले भी ट्रंप साहब लगातार ऐसे संकेत दे रहे थे कि ये गिरावट में मौका ही है, और टैरिफ को लेकर जो इतना डराया धमकाया गया वो टैरिफ चला केवल 1 दिन, उसके बाद 90 दिन का पॉज आ गया। और सबसे कमाल की बात ये थी, जब टैरिफ स्टार्ट हो रहा था 9 अप्रैल को, यानी कल, उससे 1 दिन पहले 8 अप्रैल को एक रूमर आता है मार्केट में कि शायद 90 डे का टैरिफ पॉज आ सकता है। डाउ 1600 पॉइंट बढ़ गया। ट्रंप साहब ने कहा यार अभी तो हमने नहीं ट्रेड मारा था, सौदा नहीं करा, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूं। तो खबर आती है कि व्हाइट हाउस कंफर्म ये फेक न्यूज है, वो बाजार वापस छूट जाता है। और 2 दिन बाद 48 घंटे के अंदर खुद ट्रंप साहब अनाउंस करते हैं 90 डे का पॉज, और फिर बाजार जो भागा है कल वो आप सभी ने देखा। अब क्या खबर है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से खबर है, क्वेश्चन मार्क है कि भैया इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है क्या, जांच होगी इस पे। डोनाल्ड ट्रंप फर्म अर्नड $415 मिलियन इन अ सिंगल डे। $415 मिलियन इंडियन करेंसी में, ये ऑलमोस्ट 4000 करोड़ समथिंग हो गया, 3500 करोड़, 4000 करोड़ एक दिन में बना दिया इतना। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लोग ये भी कहेंगे ठीक है भाई ट्रंप साहब ने वहां लिया पैसा, यूएस के लिए फायदे की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रेडिंग होती है ना वो जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम आप सभी को अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक लॉस करता है, एक प्रॉफिट करता है, यहां दोनों का फायदा नहीं हो सकता, एक घाटा है। तो ट्रेडिंग ज्यादातर लोकल होती है, तो उन्हीं की कंट्री के लोगों ने गवाए पैसे, उनने बना लिए, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई साहब ये मार्केट बहुत खतरनाक है, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ये लाइव सामने आ गया। एक कमेंट पे जब कोई, यार आप खुद सोचो ना, एक कमेंट आते ही आप, मतलब ये मानो कि जो मार्केट ट्रेड कर रहा है ना 4% ऊपर, 5% नीचे, न्यूट्रल लग रहा है यार। अब मैं अभी हेडलाइन बनाऊं ना, मतलब दूसरे चैनल पे जब मैंने वीडियो डाली तो मैंने लिखा नेस्डेक फॉल 4%, अदरवाइज क्रैश लिखते हैं बड़े बड़े शब्दों में हम। तो ये डेली इतना हो गया है ना कि हम कहीं ना कहीं ये सोचने लगे तो नॉर्मल है। मार्केट सोचो कैसे उसको बियर कर रहा है, पार्टिसिपेंट कैसे बियर कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। वाइल व्हाइट हाउस एम्प्लॉयज मेड बिलियंस, जो व्हाइट हाउस के मेंबर हैं उन्होंने भैया बहुत पैसा छाप दिया एक ही दिन में। और ट्रंप साहब ने कहा भी मजाक मजाक में कि इतने उतना बना लिया, उसने उतना बना लिया। ही मेड 2.5 मिलियन टुडे एंड ही मेड $900 मिलियन, दैट्स नॉट बैड। The POTUS can be heard saying amid laughter in the widely circulated clip। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। His own 53% ownership stake in Trump Media, now in a trust controlled by his oldest son Donald Trump Jr., rose by $415 million on the day Trump Media was bested। सिंपल है भाई, बहुत पैसे छाप गए, ये सिंपल है कल के बाजार में, और आज बाजार वापस से नीचे आ रहा है। दोस्तों कुछ बड़ी बातें बताता हूँ। ये टैरिफ, ट्रंप साहब क्या बोलेंगे वो तो भैया इनके अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक है। चाइना पे टैरिफ बढ़कर 145% हो गया है टोटल, ये कंफर्मेशन है। अच्छी खबर लिटरली जो है, जो एक्चुअली में फाइनेंस से रिलेटेड है, वो है इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का, जो कि अच्छा आया है। अनुमान 0.1% का था, मंथ ऑन मंथ आया -0.1%, तो सुपर। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो 2.5% का अनुमान था, आया 2.4%, तो सुपर। तो इन्फ्लेशन घटा है, फेड के लिए अच्छा दिख रहा है, और आगे चलकर शायद रेट कट आ जाए अगर टैरिफ रुका रहा तो ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव दिखी हैं। अब अमेरिका के बाजार कल तो भागे लेकिन आज टूट गई, प्रॉफिट बुक हो गया ना। तो भाई साहब ये तो ट्रेड चल रहा है प्रॉपर एंड प्रॉपर, ये खुद अपना कमाए जा रहे हैं, बाकी बाहर में जाए दुनियादारी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों अमेरिका का बाजार कैसा ट्रेड कर रहा है इस समय। खराब ट्रेड कर रहा है, आप सभी देख ही चुके होंगे। 1430 पॉइंट्स टूट गया, यानी कल जितना चला उसका 50% टूट गया भाई साहब। 3.5% डाउन नीचे। नेस्डेक भी जितना कल बढ़ा था उसका ऑलमोस्ट 40% तो टूट गया। 12% रैली आई थी, 5% डाउन। S&P 500 4.25% नीचे, रसेल 2000 5% नीचे, और विक्स 32% का लंबा चौड़ा उछाल मार चुका है एक बार फिर।
मतलब ही नहीं बनता। सही है, भारतीय बाजार बंद थे, मतलब बिना बात के एक दिन तेजी देखते एक दिन मंदी देखते, सही है बंद थे। और आने वाले 3 दिन और बंद है, कल खुलेगा बस बाजार, कैसे भी करके झेल जाना, फिर 3 दिन बंद है। देखो बाजार गिरेगा, लंबी अवधि के लिए तो मौका है, छोटी अवधि में वॉलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जितना हो सके दूर रहो, यही बार बार कह रहा हूं और यही अभी कहूंगा। बस यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बाकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। FIDIs का डेटा खराब था कल का, वो हम सभी को पता ही है। कैरी फॉरवर्ड के लिए ट्रेड बिल्कुल बनता नहीं है। जितना हो सके डिसिप्लिन में रहो, पैसा जितना हो सके बैंक में FD करके रखो, और अगर FD तोड़ के शेयर बाजार में ला रहे हो तो केवल और केवल क्वालिटी स्टॉक या ETF या म्यूचुअल फंड के माध्यम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश के मौके ही तलाशना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट गाइस।